से आपके समक्ष भगवान कृष्ण के जीवन के 10 ऐसे रहस्य लेकर हाजिर हैं, जिन्हें सुन और देखकर आशा करते हैं कि आप भी भगवान कृष्ण के अपार प्रेम सागर में डूबना चाहेंगे और अपना कुछ समय उनकी भक्ति में लगाएंगे। इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे भगवान कृष्ण के वंश की। विष्णु पुराण में इस बात का वर्णन किया गया है कि तीनों लोकों के पालनहार विष्णु जी की नाभि कमल से परम पिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के मस्तिष्क से अत्रि ऋषि उत्पन्न हुए थे। अत्रि ने भद्रा से विवाह किया। उन दोनों से सोम यानी चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और यहीं से सोमवंश अर्थात चंद्र वंश की शुरुआत हुई। युवा अवस्था में सोम की तरफ ऋषि बृहस्पति की पत्नी तारा आकर्षित हुई। दोनों ने मिलकर ऋषि बृहस्पति की अनुपस्थिति में बुद्ध नामक बालक को जन्म दिया। भागवत के अनुसार सोमपुत्र ऋषि बुद्ध भारत खंड आए। धरती पर सूर्यवंशी राजा मनु की पुत्री ईला को बुद्ध से प्रेम हो गया। दोनों के मिलन से पुररवा नामक पुत्र का जन्म हुआ। भारत में पुररवा चक्रवर्ती सम्राट हुए। उसके बाद राजा पुररवा और स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी ने मिलकर आयु को जन्म दिया। राजा आयु चौथे चंद्रवंशी सम्राट थे। राजा आयु ने राजा सर्वभानु की पुत्री प्रभा से विवाह किया। इस विवाह से 5 पुत्र हुए, जिनके नाम हैं नहुष, छत्रवर्ध, रंभ, रजी और अदेना। बाद में युवराज नहुष सिंहासन के उत्तराधिकारी बने। राजा नहुष ने व्रजा से विवाह किया। रानी व्रजा से 6 पुत्र यति, ययाति, समति, अयति, वियति और कृति और एक रुचि को जन्म दिया। बाद में राजकुमारी रुचि का विवाह च्यवन ऋषि और सुकन्या के पुत्र अपनवन से हुआ। राजा नहुष के ज्येष्ठ पुत्र यति धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी राजपाट में तनिक भी रुचि नहीं थी। उनके स्थान पर ययाति राजा हुए। महाराजा ययाति ने 2 विवाह किए। पहली पत्नी असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी और ययाति की दूसरी पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था, जो वृषप्रवा की कन्या थी। राजा ययाति की दोनों पत्नियों से कुल 5 महाप्रतापी पुत्र पैदा हुए, जिनका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। उन्हें ऋग्वेद में 5 जन्य पुरुष कहा गया है। इसलिए यादव आधुनिक क्षत्रिय नहीं बल्कि पौराणिक और वैदिक क्षत्रिय हैं। राजा ययाति की पहली पत्नी देवयानी से यदु और तुर्वसु पैदा हुए, जबकि दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा से द्रहयु, अनु और पुरु पैदा हुए। ययाति के इन 5 पुत्रों से 5 महत्वपूर्ण वंश की उत्पत्ति हुई। जैसे ययाति की प्रथम पत्नी के प्रथम पुत्र यदु से यादव वंश तथा इनके दूसरे पुत्र तुर्वसु से यवन वंश बना, उसी प्रकार राजा ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा के तीनों पुत्रों से, जैसे द्रहयु से भोज वंश, अनु से मलेक्ष वंश और पुरु से पौरव वंश बना। यदु के सहस्त्राजित, कोष्ठा, नल और रिपु 4 पुत्र हुए, जिनमें कोष्ठा से 13 पुत्र हुए। ध्वजनिवास, स्वाति, ऋषंकुर, चित्ररथ, शशिबिंदु, पृथुश्रवा, धर्म यानी पृथुतम, उष्णा, रुचक, रुक्म कवच, पराव्रत, जयामघ, विदर्भ। कालांतर में यदुवंश में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कोष्ठा के 13वें पुत्र विदर्भ ने ही विदर्भ राज की स्थापना की थी। राज विदर्भ के 3 पुत्र कृत, कौशिक और रोमपाद हुए। विदर्भ के तीसरे पुत्र रोमपाद से बभ्रू पैदा हुए और बभ्रू से कृति, कृति से कौशिक और कौशिक से राजा चेदी पैदा हुए, जिसने चेदी वंश की स्थापना की। चेदी से दमघोष पैदा हुए और दमघोष से शिशुपाल पैदा हुआ। शिशुपाल श्रुतशर्वा यानी श्री कृष्ण की बुआ के लड़के थे, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। विदर्भा के सबसे बड़े पुत्र क्रंत से कुंती यानी कृति, दृष्टि, निद्रत, दर्शोह, व्योम, जिमूत, विकृति, भीमरथ, दशरथ, शकुनी, करम्भी, देवरात, देवशत, मधु, कुमार, अनु, पुरुमित्र, अंशु और भीमसतवत नाम के 15 पुत्र जन्मे। कृत के 15वें पुत्र भीमसतवत से 7 महाप्रतापी पुत्र हुए। भाजी, भजमान, दिव्य, देववृद्ध, वृष्णि, अंधक और महाभोज। इन 7 पुत्रों में से वृष्णि और अंधक अति महान थे। वृष्णि के देवमोढ़ और योद्धाजित नाम के 2 पुत्र हुए। देवमोढ़ की 2 रानियां मदीशा और वैशपर्णा थीं। देवमोढ़ की पहली पत्नी मदीसा से सूरसेन हुए और सूरसेन की पत्नी मारिया से 10 पुत्र और 5 पुत्रियां पैदा हुईं। इनके 10 पुत्रों में वासुदेव सबसे बड़े थे और 5 पुत्रियों में सबसे बड़ी प्रथा यानी कि कुंती थी।
जबकि देवमोड़ और वैशपर्णा से पार्जन्य का जन्म हुआ और पार्जन्य से 9 पुत्र हुए, जिनमें नंद बाबा सबसे प्रमुख थे। वहीं भीम सतवत के पुत्र अंधक के वंश में देवकी और कंस का जन्म हुआ। वासुदेव की 2 रानियां रोहिणी और देवकी थीं, जिसमें रोहिणी के गर्भ से बलराम जी का जन्म हुआ, जबकि देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध और अनिरुद्ध से वज्र पैदा हुआ। क्यों चुराते थे वस्त्र? पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन गोपियां जब अपने वस्त्र उतारकर नदी में स्नान करने जल में उतरी तो वहीं भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर बैठकर ये सारा दृश्य देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब गोपियां नहाने में मग्न हो गईं, तो श्री कृष्ण चुपके से गोपियों के वस्त्र चुराकर पेड़ पर छुप गए। उधर जब गोपियां स्नान कर नदी से बाहर निकलने को हुईं, तो वे अपने वस्त्रों को नदी के तट पर ना पाकर चिंतित हो उठीं और सभी अपने अपने वस्त्र ढूंढने लगीं। उसी समय गोपियों की नजर छुपकर पेड़ पर बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी, तो वो सभी श्री कृष्ण से बोलीं, कान्हा, तुम्हें हम गोपियों को इस तरह नहाते देखते हुए जरा भी लज्जा नहीं आती? तब श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि मुझे लज्जा क्यों आएगी? लज्जा तो तुम सभी को आनी चाहिए जो इस तरह निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। फिर गोपियां उनसे बोली, कान्हा, हमसे गलती हो गई, अब ये बताओ कि तुमने हम सभी के वस्त्र चुराकर कहाँ रखे हैं? तब श्री कृष्ण पहले तो चोरी की बात से इनकार करते हैं, परंतु गोपियों के बार बार अनुरोध करने पर उन्हें बताते हैं कि कन्याओं, तुम्हारे वस्त्र इसी वृक्ष पर हैं, पानी से निकलकर ले जाओ। तब गोपियां निर्वस्त्र होने के कारण जल से बाहर आने में अपनी असमर्थता जताते हुए बोली, हम सभी तो निर्वस्त्र हैं, ऐसे में हम जल से बाहर कैसे आ सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम लोग नदी में स्नान करने के लिए गई थीं, तब भी तो तुम सभी निर्वस्त्र ही थीं, फिर अब नदी से बाहर आने में लज्जा क्यों आ रही है? तब गोपियां बोली कि कान्हा, जब हम सभी नदी में स्नान करने आई थीं, तो उस समय यहां कोई नहीं था। ये बात सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि यहां उस समय कोई नहीं था? क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूं, और हां, उस समय मेरे अलावा यहां आसमान में उड़ते पक्षियों और जमीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा। तुम निर्वस्त्र होकर जल में गईं तो जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा, और तो और जल में नग्न होकर प्रवेश करने से जल रूप में मौजूद वरुण देवी ने भी तुम्हें नग्न देखा। साथ ही तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है, क्योंकि पुराणों में बताया गया है कि स्नान करते समय हम सभी के पितर यानी हमारे पूर्वज हम सभी के आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितर अतृप्त होकर नाराज होते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण गोपियों को वस्त्र लौटाते हुए कहते हैं कि कन्याओं, जब तक मनुष्य शरीर शर्म रूपी इस माया के बंधन में बंधा हुआ रहता है, तब तक वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। लेश मात्र भी मायाबद्ध रहने से मनुष्यों का बैकुंठ धाम में प्रवेश करना असंभव है, और यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। दर्शकों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि श्री कृष्ण का यह हास परिहास गोपियों के प्रति उनके अगाध प्रेम भाव को प्रकट करता है। क्यों किया हाथी का वध? महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार कुवलया पीड़ नामक एक हाथी था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। ये कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण को मारने की कई योजनाएं विफल हो गईं। तब मथुरा नरेश और श्री कृष्ण के मामा कंस ने अपने सेनापति अक्रूर को श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा में आमंत्रित करने के लिए भेजा। अपने नरेश का आदेश पाते ही अक्रूर वृंदावन श्री कृष्ण के पास जा पहुंचा और उनसे कहा कि आपको महाराज कंस ने मथुरा आने को कहा है। यह सुनकर श्री कृष्ण के पालनकर्ता नंद और यशोदा चिंतित हो गए, परंतु श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अक्रूर जी, आप अपने नरेश से कह दीजिएगा कि मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और मैं और मेरे ताऊ बलराम निश्चित समय पर मथुरा पहुंच जाएंगे। उसके बाद कंस का सेनापति अक्रूर मथुरा वापस चला गया।
उधर यह खबर जब कंस के पास पहुंची तो उसने युद्ध कौशल में प्रवीण कुबलिया पीड़ हाथी को कृष्ण और बलराम के वध के लिए चुना। उसके कुछ दिन बाद कृष्ण और बलराम दोनों भाई मथुरा पहुंचे। मथुरा में प्रवेश करते ही रास्ते में उन्हें कुबड़ी महिला मिली, जो श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही कुबड़ रोग से मुक्त हो गई। उसके बाद एक कुष्ठ रोगी उनके स्पर्श से निरोग हो गया। यह बात मथुरा में चारों ओर आग की तरह फैल गई। मथुरावासी उन्हें किसी भगवान का अवतार समझने लगे। मथुरा में श्री कृष्ण और बलराम के ठहरने की व्यवस्था अक्रूर जी के महल में की गई थी। उसके बाद कृष्ण बलराम के मथुरा में आने के दिन से लेकर दंगल के दिन तक मथुरा में रहने वालों का अक्रूर के मकान पर तांता लगा रहा। दर्शनों के लिए लोग आते थे, घंटों ग्रह के प्रांगण में खड़े रहते थे। जब तक दोनों भाई ग्रह छज्ज पर आकर उन्हें दर्शन नहीं दे देते, वहां से कोई जाता ही ना था। उनके जाते ही नए दर्शक उससे भी अधिक संख्या में वहां एकत्रित होने लगते थे। इन दर्शकों में अनेक किंवदंतियां प्रचलित होने लगी थीं, जो सुनने में बड़ी अलौकिक होती थीं। कोई कहता था महाराज कंस की मालिन सैरंध्री का कुबड़ापन दर्शन करते ही दूर हो गया। कोई कहता मोदक कुष्ठ से मुक्त हो गया। उधर जब अक्रूर मथुराधिपति कंस को कृष्ण के आने की सूचना देने गया तो कंस ने उससे इन किंवदंतियों के विषय में पूछ लिया। अक्रूर ने किसी भी किंवदंती का खंडन नहीं किया, वह चुप रहा। इस प्रकार की अलौकिक बात सुन कंस का हृदय कांपने लगा था। वह दिन प्रतिदिन निस्तेज हो रहा था। उसके बाद वह दिन भी आया जिस दिन दंगल होना था। सुबह सुबह ही मथुरा की सारी प्रजा मलशाला के बाहर आ पहुंची। उनको यही विदित था कि दंगल में जाने की सबको ही अनुमति होगी, अतः वे सब वहां जा पहुंचे। परंतु वहां पहुंचकर प्रजाजनों ने देखा कि मलशाला के द्वार पर एक हाथी खड़ा था और भीतर जाने का यत्न करने वाले को सूंड से उठाकर दूर फेंक रहा था। मलशाला में नगाड़े की ध्वनि आने लगी थी। नगाड़े की ध्वनि सुन कृष्ण बलराम, जो स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार बैठे थे, उस ओर चल पड़े। फिर दोनों प्रशंसकों से घिरे मलशाला के द्वार पर पहुंचे तो वहां एकत्रित भीड़ ने इनको पूर्ण परिस्थिति से अवगत करा दिया। कृष्ण समझ गए कि यह उनको भीतर अकेले घेरने का षड्यंत्र है। इस कारण उन्होंने सबको पीछे हटकर खड़े रहने की राय दी। दोनों भाई आगे बढ़ हाथी के महावत से बोले, ओ महावत, हम कंस के निमंत्रण पर उससे मलयुद्ध करने के लिए आए हैं, हमारा मार्ग छोड़ दो। तब हाथी पर बैठे महावत ने श्री कृष्ण से कहा कि पहले प्रवेश पत्र दिखाओ, यहाँ बिना प्रवेश पत्र के भीतर जाने की अनुमति नहीं है। दोनों भाइयों के पास प्रवेश पत्र तो था, परंतु वे तो प्रजा के लिए मार्ग द्वार खोलना चाहते थे। इसलिए वे बोले, हम योद्धा हैं, हम बिना प्रवेश पत्र के ही भीतर जाएंगे। इस पर महावत के संकेत पर हाथी ने उनको पकड़ने के लिए सूंड उठाई और कृष्ण को कमर में लपेटने के लिए झपटा, परंतु कृष्ण बड़ी ही चपलता से एक ओर दूर हट गए और हाथी की पीठ की ओर जाकर खड़े हो गए। उसके बाद इससे पहले कि हाथी को महावत घुमाए, कृष्ण ने हाथी की पूंछ पकड़ ली और उसे घसीटने लगे। हाथी के लिए यह एक नया अनुभव था। वह घबराकर पीछे हटने लगा। इस प्रकार देखने वालों को ऐसा प्रतीत हुआ कि हाथी पीछे की ओर घसीटता जा रहा है। यह देख मथुरा की प्रजा श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगी। इससे घबराकर हाथी अपने दोनों अगले पांव उठाकर पिछले पांव के बल खड़ा हो गया और जोर जोर से चिंघाड़ने लगा। यह अवसर देख कृष्ण पूंछ का आश्रय लेकर हाथी की पीठ पर चढ़ गए और लपक कर महावत की गर्दन पर सवार हो गए। महावत कृष्ण की इस स्फूर्ति और उनके मन की दृढ़ता देख घबरा गया। अंकुश उसके हाथ से छूट गया। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण भी हाथी से फिसलकर नीचे जमीन पर आ गिरे। कृष्ण को जमीन पर देखते ही कुबलिया पीड़ उन पर झपट पड़ा और सूंड से कृष्ण को लपेट लिया। वह कृष्ण को नीचे पटकने ही वाला था कि वो पकड़ से फिसलकर निकल आए। कृष्ण जल्दी से हाथी के पैरों के पीछे छिप गए। कृष्ण को फिसलते देख कुबलिया पीड़ ने उन्हें कुचलने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन कृष्ण फिर बच गए। दैत्याकार हाथी को देखकर बलराम भी अपने भाई को बचाने आ गए। हाथी ने दोनों भाइयों को गुस्से से देखा और दांतों से उन पर हमला करने के लिए झपटा। कृष्ण और बलराम ने मजबूती से उसका एक एक दांत पकड़ लिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। हाथी तड़प कर नीचे गिर पड़ा। दोनों ने उसी हाथी के दांतों से उसे मार डाला।
उसके बाद दोनों भाई मथुरा के साथ मलशाला में प्रवेश कर गए। उधर कंस हाथी के मारे जाने की सूचना पाकर चिंतित हो गया और सोचने लगा कि हो ना हो यही देवकी का 8वां पुत्र है और भविष्यवाणी के अनुसार यही मेरा वध करेगा। भगवान कृष्ण का बहरूपिया। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण के स्वरूप का एक बहरूपिया भी हुआ करता था, जो लोगों से ये कहता कि वो ही असली वासुदेव है, जो इस धरा को सारे पापों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुआ है। और उस बहरूपिये का नाम था पौंड्रक वासुदेव। वह करुष देश का राजा था और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि भगवान श्री कृष्ण की तरह ही उसके पिता का नाम भी वासुदेव ही था। पौंड्रक शक्तिशाली तो था, परंतु बड़ा ही मूर्ख था। वह भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला कहता था। इतना ही नहीं, पौंड्रक भी भगवान श्री कृष्ण की तरह ही नकली शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि और पीले वस्त्र धारण करता था। विष्णु पुराण के पंचम अंश के 34वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक बार पौंड्रक ने अपने एक दूत को भगवान कृष्ण के पास एक संदेश देने के लिए द्वारका भेजा। द्वारका पहुंचने पर उस दूत को बड़े ही आदर सत्कार के साथ अतिथि गृह में ठहराया गया। फिर अगली सुबह द्वारका की राजसभा में दूत को संदेश देने के लिए उपस्थित किया गया। उसके बाद श्री कृष्ण ने सबसे पहले उस दूत से कहा कि हे दूत, पहले ये बताओ कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो। तब उस दूत ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं करुष देश के राजा पौंड्रक का दूत हूँ और उन्होंने मुझे आपके लिए खास संदेश के साथ यहाँ भेजा है। क्या वो संदेश मैं आपको सुना सकता हूँ? फिर श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही पौंड्रक के दूत ने संदेश कहना शुरू किया। उसने कहा, हे श्री कृष्ण, अब मैं जो संदेश आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका एक शब्द भी मेरा नहीं है। संदेश के सारे शब्द महाराज पौंड्रक के हैं, जिसके अनुसार उन्होंने आपको ये कहलवाया है कि एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुम तो एक ग्वाला हो जो बचपन में लोगों के घरों से माखन चुराया करते थे। तुमने झूठ मूठ का अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी तुमने मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ और मेरा सुदर्शन चक्र जो तुमने चुरा रखा है उसे मुझे लौटा दो, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार ना हो तो मुझसे युद्ध करो। पौंड्रक के दूत की ये बात सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा कि हे दूत, तुम जाकर अपने राजा से मेरी ओर से यह कह देना कि रे मूर्ख, चक्र आदि चिन्ह यों ही नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुमसे युद्ध करने से डरता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का यह तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास आया और उसे कह सुनाया। इधर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर काशी की ओर चल पड़े, क्योंकि वह करुष का राजा पौंड्रक उन दिनों वहीं अपने मित्र काशी राज के पास रहता था। काशी की सीमा पर पहुंचकर द्वारका की सेना ने आक्रमण कर दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, इसलिए वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आ गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी उन्हीं की तरह शंख, चक्र, तलवार, गदा, शारंग, धनुष और श्रीवत्स चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके भी वक्ष स्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला लटक रही थी, अर्थात उसने एक अभिनेता की भांति श्री कृष्ण का बनावटी वेश धारण कर रखा था। फिर कुछ देर बाद पौंड्रक ने द्वारका की सेना को संबोधित करते हुए कहा कि सैनिकों, जिसे तुम सभी भगवान समझते हो वह वास्तव में एक छलिया है। उसने तुम सभी को छला है। मेरी ओर से युद्ध करो, क्योंकि मैं ही असली वासुदेव हूँ। अगर तुम लोगों को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम लोग ही ये बताओ कि क्या ये सच नहीं है कि बचपन में ये ग्वाला वृंदावन में लोगों के घर चोरियां करता था, उनका माखन चुराकर खा लिया करता था। तब उससे भी मन नहीं भरा तो वह वहां की बहू बेटियों के वस्त्र चुराने लगा ताकि उनकी इज्जत से ये खेल सके। यह सुनकर श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और उन्होंने पौंड्रक से कहा, रे मूर्ख, चुप हो जा, नहीं तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। यह सुन पौंड्रक जोर जोर से हंसने लगा और फिर श्री कृष्ण से कहना शुरू किया कि रे ग्वाला,
तू क्या मुझे मारेगा? तुझ में इतनी शक्ति ही कहां है कि तू मेरा वध कर सके? तुम तो मेरे सुदर्शन चक्र को चुराकर खुद को बलवान समझते हो। यदि तुम में हिम्मत है तो मेरा सुदर्शन चक्र मुझे वापस कर दे। इसी तरह पौंड्रक ने श्री कृष्ण को कई प्रकार से अपमानित किया और फिर भगवान श्री कृष्ण और शत्रु सेना के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध काफी देर तक चला। युद्ध के दौरान काशीराज भी बलराम के हाथों मारे गए और जब अंत में पौंड्रक अकेला बच गया तब भगवान श्री कृष्ण पौंड्रक से बोले, पौंड्रक, तुम मुझसे अपना सुदर्शन चक्र मांग रहे थे ना, लो मैं तुम्हें तुम्हारा चक्र वापस कर रहा हूं। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र पौंड्रक की ओर छोड़ दिया। यह देख पौंड्रक मुस्कुराने लगा और उसने अपनी उंगली उठा ली ताकि भगवान श्री कृष्ण की भांति ही वह भी सुदर्शन चक्र को अपनी अंगुली में धारण कर सके। परंतु जैसे ही पौंड्रक ने सुदर्शन चक्र को अपनी अंगुली में धारण किया, उसका भार बढ़ने लगा और फिर अंत में वह उसी सुदर्शन चक्र में समा गया। उसके बाद सुदर्शन चक्र वापस आकर भगवान कृष्ण की अंगुली में समा गया। हनुमान जी की लीठी परीक्षा। कथा के अनुसार एक समय सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि तीनों लोकों में उससे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण भी अंत में दुष्टों का नाश करने के लिए मेरी ही सहायता लेते हैं। उधर इस बात का ज्ञान जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी तरह सुदर्शन चक्र के अहंकार को तोड़ना ही होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के अभिमान को तोड़ने के लिए हनुमान जी की सहायता ली और उन्होंने हनुमान जी को याद किया। कहते हैं कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से अपने आराध्य को याद करता है तो उसे उनसे मिलने की आवश्यकता नहीं होती। दूर रहते हुए भी भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। इसलिए कृष्ण जी के याद करते ही हनुमान जी समझ गए कि प्रभु उन्हें याद कर रहे हैं। चूंकि हनुमान जी यह जानते थे कि उनके प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं, इसलिए वो बिना किसी देरी के द्वारका के लिए निकल पड़े और द्वारका पहुंचकर वो श्री कृष्ण से मिलने दरबार में जाने की बजाय द्वारका के राज उपवन में चले गए। उपवन में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां के वृक्षों पर बड़े ही मीठे और रसीले फल लगे हुए हैं। हनुमान जी को भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने वृक्षों से फल तोड़कर खाना शुरू कर दिया और फिर जब उनका पेट भर गया तो वो वृक्षों और उस पर लगे फलों को तोड़कर फेंकने लगे। उधर जब इस बात का पता दरबार में बैठे श्री कृष्ण को पता चला तो वो मन ही मन मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाकर उस वानर को पकड़ लाएं। श्री कृष्ण का आदेश पाते ही उनकी सेना हनुमान जी को पकड़ने के लिए राज उपवन के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सेना ने हनुमान जी को ललकारा और कहा, हे मूर्ख वानर, तुम बाग क्यों उजाड़ रहे हो और इस तरह इन फलों को क्यों तोड़ रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ का राजा कौन है? अगर नहीं जानते तो मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ के राजा श्री कृष्ण हैं और वो तुम्हें दरबार में बुला रहे हैं। सेना नायक की बातें सुनकर महाबली हनुमान ने क्रोधित होने का ढोंग करते हुए कहा कि कौन कृष्ण? मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता। मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, इसलिए जाओ और अपने राजा कृष्ण को कह दो कि मैं नहीं आऊंगा। यह सुन सेना नायक क्रोधित हो उठा और हनुमान जी से बोला, अगर तुम अपने आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले जाऊंगा। फिर जैसे ही श्री कृष्ण की सेना हनुमान जी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही हनुमान जी सारी सेना को पूंछ में लपेटकर राजमहल में फेंक दिया। यह देख सेनापति वहां से भाग गया और श्री कृष्ण को दरबार में आकर बताया कि वह कोई साधारण वानर नहीं है। फिर उसने श्री कृष्ण को सारी बात बताई। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सेनापति से कहा कि आप उस वानर को जाकर कहिए कि श्री राम आपको बुला रहे हैं। यह सुन सेना नायक वहां से हनुमान जी के पास चला गया। इधर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि तुम्हें द्वार की रखवाली करनी है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई भी बिना अनुमति के अंदर ना आ पाए। अगर कोई बिना आज्ञा के अंदर आने का प्रयास करे तो उसका वध कर देना। यह सुन सुदर्शन चक्र द्वार की रखवाली करने लगा। चूंकि श्री कृष्ण ये समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक सकते हैं। उधर सेना नायक ने जब हनुमान जी से कहा कि श्री राम तुम्हें बुला रहे हैं तो हनुमान जी बिना देर किए दरबार के लिए निकल पड़े और जब दरबार के द्वार पर पहुंचे तो सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मेरी अनुमति के बगैर तुम अंदर नहीं जा सकते। किंतु सुदर्शन चक्र यह नहीं जानता था कि जब श्री राम बुला रहे हों तब हनुमान जी को तीनों लोकों में कोई नहीं रोक सकता।
सुदर्शन की बात सुनकर हनुमान जी ने सुदर्शन से अपना रास्ता छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सुदर्शन ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा और फिर दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। किंतु कुछ समय बाद जब हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि सुदर्शन के साथ युद्ध में उलझकर मेरा समय बर्बाद हो रहा है, तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि किसी भी तरह इस युद्ध को जल्द ही समाप्त करना होगा। उसके बाद उन्होंने सुदर्शन को पकड़कर अपने मुंह में रख लिया और फिर वो अंदर दरबार में पहुंच गए। दरबार में पहुंचकर हनुमान जी सबसे पहले श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। यह देख श्री कृष्ण जी ने हनुमान को गले से लगा लिया और फिर उनसे पूछा, हनुमान, तुम अंदर कैसे आए? क्या किसी ने तुम्हें रोका नहीं? तब हनुमान जी ने कहा, भगवान, सुदर्शन ने रोका था, परंतु मैंने सोचा आपके दर्शनों में ज्यादा विलंब ना हो, इसलिए मैं उनके साथ युद्ध में नहीं उलझा और उसे मैंने अपने मुंह में दबा लिया। इतना कहकर हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। यह देख सुदर्शन चक्र का सर शर्म से झुक गया और इस तरह अब उसका घमंड भी चूर हो गया था। कैसे डूबी थी द्वारका? द्वारका नगरी को श्री कृष्ण की कर्मभूमि भी माना जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब जरासंध ने कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने की ठान ली और मौका मिलते ही जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो अंत में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया और मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसे नगर की स्थापना की जो विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारका नगरी। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपने कुल बंधुओं के साथ द्वारका में बड़े आराम से रहने लगे। समय बीतता गया। 36 साल तक राज करने के बाद और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में द्वारका के समुद्र में विलीन होने से जुड़ी 2 कथाओं का विवरण मिलता है। पहला, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में राज तिलक हो रहा था तब कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात द्वारका में तरह तरह के अपशकुन होने लगे। तब एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कणों, देवर्षि नारद आदि द्वारका आए। वहां यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ परिहास करने का सोचा। इसके लिए वे श्री कृष्ण के पुत्र सांव को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, आप लोग बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। नवयुवकों के ऐसा कहने के बाद ऋषिगण ध्यान करने लगे और जब उन्हें पता चला उनके सामने ये सभी जिसे स्त्री बता रहे हैं वो वास्तव में एक पुरुष है तो उन लोगों को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने नवयुवकों से कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया है, इसलिए श्री कृष्ण का यह पुत्र एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जिससे तुम लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मूसल के प्रभाव से केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बच पाएंगे। उधर श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, यह बात अवश्य सत्य होगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन सांब ने मूसल को जन्म दिया। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मूसल को चुराकर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन व श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृष्णि व अंधकवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा और यदि ऐसा करता कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारकावासियों ने मदिरा नहीं बनाने का निश्चय किया, परंतु फिर भी इसके बाद द्वारका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी, चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। उधर नगर में होते इन अपशकुनों को देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास उड़ाया और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी कुछ ऐसे शब्द कहे कि सात्यकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख
अंधक वंशियों ने सात्यकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्यकी को अकेला देख श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़े और सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधक वंशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण वे अंधक वंशियों को पराजित नहीं कर पाए और अंत में उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सात्यकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एर का घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे की मूसल बन गई। जो कोई भी वह घास उखाड़ता वह भयंकर मूसल में बदल जाती। उन मूसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय काल के प्रभाव से सभी वीर मूसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते सांब, चारुदेशन, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक से कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारका ले आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर द्वारका लौट आए। फिर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यदुवंशियों के संहार की बात जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। ये कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। देखते ही देखते बलराम शेषनाग रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर बैकुंठ धाम वापस लौट गए। उधर बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण वन में घूमने लगे। घूमते घूमते वे एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों का संयमित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के उद्देश्य से वहां आ गया। उसने हिरण समझकर दूर से ही श्री कृष्ण पर वाण चला दिया। वाण चलाने के बाद जब वो अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। इधर दारुक हस्तिनापुर पहुंचकर यदुवंशियों के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। यह सुनकर पांडवों को बहुत शोक हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वसुदेव से मिलने के लिए द्वारका चल दिए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगीं। उन्हें रोता देख अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। उसके बाद अर्जुन अपने साथ श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। यह दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और 2005-2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाये द्वारका नगरी के अवशेषों को खोज निकाला, जो इस पौराणिक कथा की प्रामाणिकता को साबित कर चुका है। इस खोजी टीम को समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार भी मिली। इतना ही नहीं, उन्हें पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। खोजकर्ताओं की माने तो समुद्र की गहराई में मिली ये नगरी लगभग 9000 साल पुरानी है। किस किस से लड़ा था युद्ध? भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही तीनों लोकों में समस्त देवगणों ने उन्हें नमन किया। जब वासुदेव भगवान कृष्ण को नंद के यहाँ ले जा रहे थे तो यमुना नदी ने अपना स्तर बढ़ाकर उनके चरण स्पर्श किए और वापस अपनी मूल अवस्था में चली गईं। और इसमें अचंभे की तो कोई बात ही नहीं है। परमेश्वर का एक स्पर्श मात्र ही उद्धार के द्वार खोल देता है। भगवान कृष्ण बाल्यावस्था से ही समस्त लोक में विख्यात हो गए थे। बचपन में ही उन्होंने युद्ध करके बड़े से बड़े राक्षसों को परास्त किया। तो आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के मुख्य युद्धों के विषय में। कंस के साथ युद्ध। श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण के द्वारा की गई सभी लीलाओं का वर्णन मिलता है। भगवान कृष्ण के जीवन का पहला युद्ध तो उनके जन्म लेते ही आरंभ हो गया था और इस युद्ध के विषय में हम सभी जानते हैं। उनके मामा कंस को एक आकाशवाणी से ज्ञात हुआ था कि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसलिए वो जन्म होते ही उनकी सभी संतानों की निर्मम हत्या कर देता था। 7वीं संतान के रूप में शेषनाग ने माँ देवकी के गर्भ में प्रवेश किया
परंतु भगवान विष्णु ने शेष की रक्षा के लिए योग माया की सहायता से देवकी की इस संतान को वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु स्वयं देवकी के गर्भ में 8वें पुत्र के रूप में प्रवेश हुए। भगवान के जन्म लेते ही कारागृह के सभी संतरी सो गए और वसुदेव भगवान कृष्ण को नंद बाबा के महल पहुंचाने में सफल हो सके। जब कंस को इस बात का पता चला तब उसने कृष्ण के वध के लिए विभिन्न रूपों में दैत्यों को भेजना आरंभ किया। भगवान कृष्ण ने बचपन में ही इन सभी दैत्यों का वध किया था। इनमें पूतना वध सबसे अधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों, पूतना वध की विस्तृत जानकारी हम पहले अपने एक वीडियो के माध्यम से दे चुके हैं। जब कंस द्वारा भेजे गए सभी असुर मृत्यु को प्राप्त हुए तब अंततः कंस ने कृष्ण और बलराम को एक समारोह में आमंत्रित किया। इस समारोह में कंस कृष्ण का वध करना चाहता था, परंतु जैसे ही कंस ऐसा करने के लिए आगे बढ़ा, श्री कृष्ण ने उसके बालों को पकड़कर उसकी गद्दी से उसे खींच लिया और उसका वध किया। इसके पश्चात भगवान ने अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त किया और उनकी वंदना की। जरासंध का वध। कंस के पश्चात भगवान का युद्ध कंस के ससुर जरासंध के साथ हुआ। जरासंध के साथ पहले भी अनेक बार युद्ध हो चुका था। वो मगध का एक बहुत ही क्रूर शासक था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने अनेक राज्य जैसे कलिंग, विदेही, चेदी, काशी, गांधार, मद्र, कश्मीर, पांड्य आदि के राजाओं को परास्त कर इन राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। पुराणों में उल्लेखनीय है कि जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। जरासंध का वध करना आसान नहीं था। श्री कृष्ण की योजना के अनुसार अर्जुन, भीम और स्वयं भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास पहुँचे और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया था कि वे ब्राह्मण नहीं हैं। तब कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ देर विचार करके जरासंध ने भीम को कुश्ती के लिए चुना। दोनों की कुश्ती का यह युद्ध 13 दिन तक चला। कुश्ती के समय भीम ने अनेक बार जरासंध के 2 टुकड़े किए, परंतु उसका शरीर बार बार जुड़ जाता था। तब भगवान कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वो दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंके। भीम ने ऐसा ही किया। तब जाकर जरासंध मृत्यु को प्राप्त हुआ, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने के कारण उसके शरीर के दोनों टुकड़े आपस में नहीं जुड़ पाए। काले वन से युद्ध। पुराणों के अनुसार जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की और इनमें से 17 बार वो असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने काले वन नामक एक विदेशी शासक को साथ में लिया और मथुरा नरेश को युद्ध का संदेश भेजा। मथुरा नरेश कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि युद्ध केवल उनके और काले वन के मध्य ही होगा। काले वन इस पर सहमत हुआ। जब कृष्ण और काले वन का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे और एक गुफा में प्रवेश कर गए। कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद भगवान कृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा। काले वन ने भी उनका पीछा करते करते गुफा में प्रवेश किया और वहां उसने एक व्यक्ति को गुफा में सोते हुए देखा। उसने उस व्यक्ति को ही कृष्ण समझकर उस पर लात मारी। जैसे ही उस व्यक्ति ने आंखें खोली तो तत्काल ही काले वन उनके तेज से जलकर भस्म हो गया। यह पुरुष कोई और नहीं अपितु महान तपस्वी इक्ष्वाकु वंश के महाराज मानधाता के पुत्र राजा मुकुंद चंद थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनके गुफा में प्रवेश करने मात्र से ही काले वन मृत्यु को प्राप्त होगा। कृष्ण और शिव का जीवाणु युद्ध। इस युद्ध को विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध माना जाता है। इसमें भगवान कृष्ण ने बाणासुर और महादेव शिव के साथ युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया। बाणासुर शोणितपुर के राजा थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम उषा था। उषा अनिरुद्ध से प्रेम करती थी और अनिरुद्ध श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र थे। उषा ने एक बार अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा से कहकर अनिरुद्ध का हरण करवा लिया। इसके पश्चात अनिरुद्ध और उषा ने गंधर्व विवाह किया। जब बाणासुर को यह ज्ञात हुआ तो उसने अनिरुद्ध को कारागृह में डाल दिया। एक बार महादेव शिव ने बाणासुर को उसकी रक्षा का वचन दिया था। जब भगवान कृष्ण को अनिरुद्ध के कारागृह में होने की बात पता चली तो उन्होंने बाणासुर के राज्य पर चढ़ाई कर दी। बाणासुर ने शिव जी का आवाहन करके उनसे अपनी रक्षा का निवेदन किया और तब शिव की सेना और कृष्ण की सेना के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों ने विध्वंसक शस्त्रों का प्रयोग किया, जैसे शिव जी ने पाशुपतास्त्र और भगवान कृष्ण के द्वारा नारायणास्त्र का प्रयोग किया गया। दोनों ही शस्त्रों से भयंकर अग्नि उत्पन्न हुई।
परंतु किसी भी पक्ष को कोई हानि नहीं हुई। तब अंततः शिव जी ने अपना सबसे प्रभावशाली अस्त्र शिव ज्वर अग्नि अर्थात माहेश्वर ज्वर छोड़ा, जिसके कारण चारों दिशाओं में अग्नि फैल गई और भयानक जीवाणुओं के कारण बीमारियां फैलने लगी। ऐसी स्थिति देख भगवान कृष्ण को ना चाहते हुए भी अपना भयंकर विध्वंसक अस्त्र नारायण ज्वर शीत अर्थात वैष्णव ज्वर चलाना पड़ा। इससे ज्वर का तो विनाश हो गया, परंतु अग्नि और शीत ने मिलकर प्राकृतिक वातावरण का नाश कर दिया। तब अंत में दुर्गा देवी ने दोनों पक्षों को शांत किया और अंततः बाणासुर ने अनिरुद्ध और उषा का विधि विधान पूर्वक विवाह करवाया। इस युद्ध का उल्लेख बहुत कम मिलता है और इसके विरुद्ध अनेक कथाएं भी मिलती हैं। इस जीवाणु युद्ध की यह कथा सत्य है या नहीं, यह अभी भी एक शोध का विषय है। दर्शकों, इन युद्धों के अतिरिक्त भगवान कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही अधासुर, बकासुर, तृणवर्ता और वत्सासुर जैसे असुरों को मार गिराया था। बचपन में ही यमुना नदी के तल पर जाकर कालिया नामक भयानक नाग से युद्ध कर उसे पराजित किया। गोवर्धन पर्वत उठाकर उन्होंने इंद्र के अहम को चकनाचूर किया था। जामवंत नामक प्रसिद्ध राजा को भी उन्होंने युद्ध में परास्त किया। अन्य शक्तिशाली असुर जैसे नरकासुर, जंभासुर आदि का वध भी भगवान कृष्ण द्वारा किया गया। बाहुबली श्री कृष्ण ने कुवलया पीड़ नामक विशाल हाथी का केवल भुजाओं से ही वध कर दिया था। केशी नामक प्रख्यात दानव का भी उन्होंने अपनी भुजाओं से वध किया था, जिसके बाद वो केशव कहलाए। स्वयं को कृष्ण बताने वाले करूर देश के राजा पौंड्रक का वध भी भगवान कृष्ण के हाथों हुआ। उन्होंने रणभूमि में कलिंग, मगध, अंग, वंग, काशी, वत्स, पौंड्र, गर्ग और करूष जैसे अनेक देशों पर विजय प्राप्त की थी। पाताल लोक में निवास करने वाले यम को पराजित कर उन्होंने संदीपनी के पुत्र को मुक्त किया था। भगवान कृष्ण ने वरुण देव को भी युद्ध में पराजित किया। उन्होंने पांचजन्य नामक दैत्य को परास्त कर उसका वध करके दिव्य पांचजन्य शंख प्राप्त किया। खांडव वन में अग्निदेव को संतुष्ट करके भगवान कृष्ण ने आग्नेय अस्त्र प्राप्त किया। अब बात करते हैं भगवान कृष्ण के अस्त्रों एवं शस्त्रों की। श्री कृष्ण की गदा का नाम कौमुदिकी था। उनका दिव्य एवं शक्तिशाली शंख पांचजन्य गुलाबी रंग का था। उनके पास गरुण ध्वज और जैत्र नाम के 2 रथ थे। उनके अश्वों के नाम मेघ पुष्प, बलाहक, शैव्य और सुग्रीव थे। भगवान कृष्ण के पास एक दिव्य सुदर्शन चक्र था, जो उन्हें भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। शिव जी के पश्चात पाशुपतास्त्र भगवान कृष्ण और अर्जुन के पास था। इनके अतिरिक्त उनके पास शक्तिशाली प्रस्वपास्त्र भी था, जो भगवान कृष्ण के अलावा केवल भीष्म, शिव और वसुगण के पास था। श्री कृष्ण द्वापर युग के सबसे महान धनुर्धर थे। उनके धनुष का नाम सारंग था। साथ ही विध्वंसक अस्त्र जैसे वैष्णवास्त्र, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुणास्त्र और नारायणास्त्र आदि का उन्हें पूर्ण ज्ञान था। चाहे कूटनीति से युद्ध करना हो या अस्त्रों या शस्त्रों का ज्ञान हो, भगवान कृष्ण के समक्ष बड़े से बड़े योद्धाओं ने घुटने टेक दिए थे। श्री कृष्ण परमपिता परमेश्वर हैं और उनकी शक्ति हमारी कल्पना से भी परे है। उनकी लीलाओं, नीतियों और शक्तियों का विश्लेषण करना हमारे लिए संभव ही नहीं। पृथ्वीलोक छोड़ने के बाद क्या हुआ पत्नियों का? कि कृष्ण भगवान की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नियों का क्या हुआ? कौरवों की माँ और धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी का विचार था कि यदि भगवान कृष्ण चाहते तो इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत पर विराम लगा सकते थे। अपनी बुद्धि एवं शक्ति से वे इतने भयावह नरसंहार और रक्तपात को रोक सकते थे। गांधारी के विचार में कृष्ण के कारण ही उसके पुत्रों की मृत्यु हुई। महाभारत युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब गांधारी ने कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार यदुवंश भी समाप्त हो जाएगा। महाभारत के पश्चात भगवान कृष्ण ने अपनी 8 पत्नियों, जिन्हें अष्टभरी भी कहा जाता है, के साथ जीवन व्यतीत किया। कृष्ण की कुल मिलाकर 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें से प्रमुख 8 पत्नियों के नाम रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा थे। भविष्य, स्कंद और वराह पुराण के अनुसार एक बार नारद मुनि द्वारका नगरी पधारे। वहां कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र सांब ने
नारद मुनि की ओर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा निरादर देख मुनि ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया और भगवान की सभी पत्नियों और सांब को मदिरा पान करा दिया। इसके पश्चात कृष्ण की पत्नियों ने अपनी चेतना खो दी और उनका स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं रहा। उनमें से एक पत्नी ने सांब की पत्नी का भेष धारण कर लिया। सांब का ऐसा कृत्य देख कृष्ण ने उसे कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप दिया और अपनी पत्नियों को कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात तुम सभी का अभीर राज्य के लोगों के द्वारा अपहरण कर लिया जाएगा। एक बार ऋषि विश्वामित्र, ऋषि दुर्वासा, ऋषि वशिष्ठ और नारद मुनि तीर्थ यात्रा से वापस आते समय कृष्ण और बलराम से भेंट करने हेतु द्वारका पधारे। वहां सांब सहित यदुवंश के कुछ युवाओं ने महर्षियों को देख उनका उपहास किया, जिस कारण महर्षियों ने सभी यदुवंशियों को श्राप दे दिया। इस श्राप और गांधारी के द्वारा दिए गए श्राप के परिणाम स्वरूप किसी कारणवश सभी यदुवंशी आपस में ही लड़ने लगे और इस लड़ाई ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि यदुवंश समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण के पुत्र और पौत्र सभी की मृत्यु हो गई। यदुवंशियों में केवल कृष्ण के प्रपौत्र वज्र ही जीवित रहे। वज्र अनिरुद्ध के पुत्र थे और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम ने अपने भौतिक शरीर त्याग दिए। इनकी मृत्यु किस प्रकार हुई इसका वर्णन हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अर्जुन ने कृष्ण और बलराम की पत्नियों को उनके पतियों की मृत्यु के विषय में कुछ नहीं बताया। उनकी पत्नियों एवं संतानों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ ले जा रहे थे। रास्ते में इतनी महिलाओं की रक्षा के लिए केवल एक योद्धा को उपस्थित देख अभीर वर्ग के लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया और कृष्ण की पत्नियों सहित सभी को बंदी बना लिया, जो स्वयं कृष्ण भगवान का उनकी पत्नियों के लिए दिए गए श्राप के परिणाम स्वरूप हुआ। भगवान के इस संसार से जाने के पश्चात अर्जुन ने अपनी शक्तियां खो दी, क्योंकि अर्जुन को जिन कारणों के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना था वे सभी अब पूरे हो चुके थे। अर्जुन ने यदुवंश के लोगों की रक्षा का हर संभव प्रयास किया, परंतु उसके सभी शस्त्र भी असफल हो रहे थे। केवल कृष्ण की 8 पत्नियां, बलराम की पत्नियां और कुछ सेवक ही अभीरों के आक्रमण से बच गए थे। ये सभी अर्जुन के साथ पहले इंद्रप्रस्थ और अंत में कुरुक्षेत्र पहुँचे। हस्तिनापुर के लोगों ने द्वारका वासियों को शरण देने के उचित प्रबंध किए। अर्जुन ने सभी को राज्य में उचित स्थान देकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया और अंत में भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाया। इसके पश्चात अर्जुन ने अष्टभर्य को भगवान कृष्ण की मृत्यु के विषय में भी बता दिया, जिसके परिणाम स्वरूप रुक्मिणी और जाम्बवती सती हो गई और सत्यभामा समेत अन्य पत्नियां वन में तपस्या के लिए चली गईं। ये सभी केवल फल और पत्तों के आहार पर जीवित रहकर भगवान श्री हरि की आराधना करती रहीं। भगवान कृष्ण के सबसे शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का प्रयोग एक बार किया जाता था तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं थी। इस अस्त्र को केवल समर्पण से रोका जा सकता था। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। यदि किसी को इस अस्त्र से बचना होता था तो समर्पण के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। युद्ध के समय जब अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पांडवों की अक्षौहिणी सेना को नष्ट कर दिया था, तब भगवान कृष्ण ने सबको समर्पण करने के लिए कहा, अन्यथा पांडव सेना का विनाश निश्चित था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। उल्लेखनीय है कि इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋतुएं, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धनवंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को तीव्रता से उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता था। यह दिखने में बहुत आकर्षक और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र था। इसके ऊपर और नीचे की सतहों पर लोहे के शूल लगे हुए थे। एक कथा के अनुसार यह चक्र भगवान विष्णु को असुर श्री दामा का वध करने के लिए शिव जी से प्राप्त हुआ था।
भगवान विष्णु से यह अग्निदेव के पास गया, अग्निदेव से वरुण देव के पास और वरुण देव से भगवान परशुराम के पास पहुंचा और अंततः परशुराम ने सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण को दिया। कहा जाता है गोमांतक पर्वत पर श्री कृष्ण और जरासंध के युद्ध के पश्चात कृष्ण और परशुराम की भेंट हुई और भगवान कृष्ण ने परशुराम को युद्ध का पूरा हाल सुनाया। तब परशुराम ने कृष्ण को सुदर्शन चक्र के योग्य बताकर उन्हें यह अस्त्र सौंप दिया। भगवान कृष्ण द्वारा इसका पहला प्रयोग एक हिंसक प्रवृत्ति के राजा श्रीगाल पर किया गया था। एक अन्य कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण को यह अस्त्र देवी से प्राप्त हुआ था। कौमुदकी गदा। कौमुदकी गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। यह विष्णु जी की शक्तियों का स्रोत है। विष्णु जी की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में यह गदा भिन्न बातों का प्रतीक है। जैसे विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमुदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा वो लोग जो अहम एवं अहंकार में जीते हैं उनकी इस प्रकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमुदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद में यह गदा माँ काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। कौमुदकी भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। वैष्णवास्त्र। भगवान विष्णु द्वारा निर्मित वैष्णवास्त्र की सबसे बड़ी शक्ति थी इसकी गति। बहुत अधिक तीव्र गति के कारण शत्रु के लिए इसे रोक पाना बहुत कठिन होता था। भगवान विष्णु के वराह अवतार ने यह अस्त्र पृथ्वी को प्रदान किया था। पृथ्वी से यह नर्क के राजा नरकासुर को प्राप्त हुआ। नरकासुर ने यह अस्त्र अपने पुत्र भागदत्त को प्रदान किया। भागदत्त प्राग ज्योतिषपुर का राजा था। महाभारत के द्रोण पर्व में उल्लेखनीय है कि राजा भागदत्त और अर्जुन के मध्य चल रहे युद्ध के समय जब अर्जुन के बाणों से भागदत्त पूरी तरह घायल हो गया, तब कुपित होकर उसने वैष्णवास्त्र का प्रयोग अर्जुन पर किया। इसे कैसे रोका जाए इसका ज्ञान अर्जुन को नहीं था। तब भगवान कृष्ण ने स्वयं बीच में आकर इसे अपनी छाती पर ले लिया और यह अस्त्र उनके गले में वैजंती माला के रूप में सुसज्जित हुआ। क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं इसके निर्माता थे, इसलिए यह उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकता था। महाभारत काल में यह अस्त्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान परशुराम, भागदत्त, महारथी कर्ण और कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के पास था। इस अस्त्र को संचालित करने के पश्चात यह पहले आकाश की ओर बहुत ऊंचाई तक जाता था और बिजली की गति से नीचे आकर शत्रु पर प्रहार करता था। तो मित्रों, भगवान कृष्ण की कुटिलता, ज्ञान एवं बुद्धि के साथ साथ उनके ये अस्त्र किसी भी बुराई, अधर्म या पापी का विनाश करने में सक्षम थे। नहीं जला था संस्कार में शरीर का ये अंग। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार हुआ, तब उनके शरीर का एक अंग नहीं जला था। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि क्या भगवान के शरीर का दाह संस्कार हुआ? यदि हाँ, तो कौन सा अंग नहीं जला और क्यों? भगवान कृष्ण की लीलाएं उनके बचपन से ही बहुत रोचक रही हैं। उनकी मनमोहक छवि, उनके द्वारा की गई लीलाएं और उनके प्रति सबका प्रेम अतुलनीय है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात संसार में जो कुछ भी होता है वो केवल उनकी इच्छा से ही होता है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। वे ही परमपिता परमात्मा हैं। महाभारत का युद्ध भी उनकी इच्छा से ही हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म का महत्व बताया और उन्होंने स्वयं भी धर्म का ही पक्ष लिया। चूँकि कौरव अधर्म के पक्षपाती थे, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन अपने हठ पर ही अड़ा रहा। तब महाभारत युद्ध के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं बचा था। महाभारत युद्ध के समय जब दुर्योधन का अंत हुआ, तब उसकी मां शोकाकुल हो उठी और रणभूमि में जब वो पुत्रों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंची, तब उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि ठीक 36 वर्षों पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्हें गलत फहमी थी कि उनके पुत्रों की मृत्यु भगवान कृष्ण के कारण ही हुई है। वास्तव में तो भगवान कृष्ण किसी श्राप के कारण नहीं, अपितु अपनी इच्छा से ही संसार से अदृश्य हुए थे, क्योंकि जो भी इस संसार में आता है उसकी देह का विनाश निश्चित है। भगवान मृत्यु लोक छोड़कर कैसे अपने लोक गए, इसका वर्णन भागवत पुराण के 11वें स्कंद में मिलता है।
मित्रों, यह तो आप जानते ही हैं कि भागवत पुराण शुकदेव गोस्वामी जी के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई थी। 11वें स्कंद में शुकदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने विचार किया कि यदुवंश अभी भी पृथ्वी पर है और पूर्णतया मुझ पर आश्रित है। यदुवंश के लोग धन, जनबल, घोड़े आदि से बलशाली हैं और पृथ्वी पर अपनी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ तक कि देवता भी उन्हें पराजित नहीं कर सकते। इसलिए मुझे यदुवंश के लोगों में आपस में कलह उत्पन्न करनी होगी। उसके पश्चात ही मैं अपने धाम वापस जाऊंगा। ऐसा विचार करके भगवान ने एक लीला रचाई। आइए इसे विस्तार में जानते हैं। भगवान कृष्ण द्वारका नगरी के राजा थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र, नारद मुनि और ऋषि दुर्वासा द्वारका नगरी पधारे। द्वारका में युवाओं का स्वभाव बहुत चंचल और उद्दंड था। एक बार कृष्ण पुत्र सांब समेत कुछ यदुवंश कुमारों को शरारत सूझी। सांब ने स्त्री का रूप धारण किया और वे सभी तीनों ऋषियों के पास पहुँचे और सांब को गर्भवती महिला बताकर ऋषियों के साथ मजाक करने का दुस्साहस किया। ऋषियों ने भाप लिया कि उनके साथ मजाक हो रहा है। तब उन्होंने सांब को श्राप दिया कि वो ऐसे मूसल को जन्म देगा जिससे उसके कुल का नाश होगा। वास्तव में ऋषि मुनियों को भगवत प्रेरणा के कारण क्रोध आया, अतः ये भगवान की ही लीला थी। इस प्रकार के महापुरुष भगवान की लीला में सहयोग करते हैं, इसलिए मृत्यु लोक में निवास करके यहाँ के लोगों के समान ही व्यवहार करते हैं। उनका वास्तविक व्यवहार ऐसा नहीं होता। वे तो सदैव ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। ऋषियों का श्राप सुनकर सभी कुमार घबरा गए। उन सब ने सांब को स्त्री का रूप देने के लिए जो कृत्रिम पेट बनाया था उसे फाड़कर देखा तो उसमें वास्तव में मूसल था। यह देख वे सभी पछताने लगे। उन्होंने इस पूरी घटना के विषय में उग्रसेन को बताया। उग्रसेन मथुरा के राजा और कंस के पिता थे। उन्होंने सभी कुमारों को उस मूसल का चूर्ण बनाकर उस चूर्ण और बचे हुए लोहे के टुकड़ों को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। सभी ने ऐसा ही किया। वो चूर्ण पानी के साथ बहकर किनारे पर आ गया और जो लोहे के टुकड़े बचे थे उसे एक मछली ने निगल लिया। कुछ दिन पश्चात यह चूर्ण एरक के रूप में उगा, जो एक बिना गांठ की घास होती है। एक बार समुद्र में कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ने पहुंचे और उस मछली को भी पकड़ा जिसने लोहे के टुकड़े निगल लिए थे। उस मछली के पेट से निकले लोहे के टुकड़े को एक बहेलिये ने अपने बाण की नोक पर लगा लिया। एक बार ब्रह्मा जी अपने पुत्रों और देवताओं के साथ द्वारका नगरी पधारे और भगवान से प्रार्थना की कि यदि अब वे चाहें तो अपने धाम पधार सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं निश्चय कर चुका हूँ कि यदुवंशियों का नाश होते ही मैं परम धाम के लिए प्रस्थान करूँगा। तब सभी ने भगवान को प्रणाम किया और अपने धाम की ओर चले गए। उन सबके जाने के पश्चात द्वारका में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, उत्पात और अपशगुन होने लगे। यह देख भगवान ने बच्चों, स्त्रियों और वृद्धों को शंखधार क्षेत्र और अन्य सभी को प्रभास क्षेत्र में जाने का आदेश दिया, जहाँ से सरस्वती नदी बहकर समुद्र में मिलती है। प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सभी ने भगवान के आदेशानुसार पूजा अर्चना एवं भक्ति पूरी श्रद्धा से किए, परंतु वे सभी मैरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे। इस मद का स्वाद तो मीठा होता है, परंतु यह बुद्धि भ्रष्ट करने वाला है। इसका सेवन करते ही सभी यदुवंशियों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और सभी आपस में ही झगड़ने लगे। इस लड़ाई ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि सभी यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण हुआ। इस घटना के पश्चात बलराम जी नदी के तट पर चिंतन में लीन हो गए और ध्यान में रहकर ही भौतिक शरीर को त्याग दिया। कुछ समय पश्चात ही भगवान कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और सभी दिशाओं से अंधकार को नष्ट कर उन्हें प्रकाशमान करने लगे। उस समय भगवान के बैठने की अवस्था कुछ ऐसी थी कि वे अपनी दाईं जांघ पर बायां चरण रखे हुए थे। उनके चरण कमलों की आभा रक्त के समान प्रतीत हो रही थी। एक बहेलिये ने भगवान के चरणों को दूर से देखा, जो उसे हिरण के मुख के समान नजर आए। यह वही बहेलिया था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे को अपने बाण में लगा लिया था। उसने हिरण समझकर भगवान की देह को बाण से भेद दिया। इसके पश्चात भगवान अपने शरीर समेत ही भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण यदुवंश का नाश हुआ और गांधारी के द्वारा दिया गया श्राप भी पूरा हुआ, क्योंकि महाभारत के पश्चात भगवान कृष्ण के 36 वर्ष
इस धरती पर पूर्ण हो चुके थे। कई बार ऐसा कहा जाता है कि भगवान की देह का दाह संस्कार किया गया, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। उनकी देह दिव्य थी, न कि पंच तत्वों से निर्मित। अनेक मान्यताओं के अनुसार पांडवों द्वारा उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। जब उनकी पूरी देह जल गई परंतु हृदय जलकर नष्ट नहीं हुआ और अंत तक जलता रहा, तब उनके हृदय को जल में प्रवाहित किया गया। उनकी देह का यह हिस्सा राजा इंद्रियम को प्राप्त हुआ। राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। उन्होंने भगवान कृष्ण का हृदय भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में स्थापित कर दिया। तो मित्रों, उम्मीद है